डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की सबसे मजबूत दावेदार कमला हैरिस की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का कॉल आया। बराक ओबामा की पत्नी ने कमला से फोन पर कहा, हमें आप पर गर्व है। इसके साथ ही बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने कमला हैरिस को अपना समर्थन देने की घोषणा की। ये राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की तरफ कमला के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सबसे चहेते नेताओं के सपोर्ट ने कमला को उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के और भी करीब ला दिया है। कमला ने 48 घंटे के अंदर 100 फोन घुमाए और अपनी पार्टी के 100 नेताओं का समर्थन जुटा लिया। अब ऐसे में बराक ओबामा का सपोर्ट उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले कमला के समर्थन में नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटने पर हैरिस के नाम के ऐलान से वो खुश नहीं थे। ओबामा को लगता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा पाएंगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के पारिवारिक सूत्र ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ओबामा काफी दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कमला जीत नहीं सकती। ओबामा को लगता है कि वो प्रतिद्वंदिता के योग्य नहीं है। सूत्र ने कमला की डिबेट करने की योग्यता पर भी संदेह जताया। सूत्र ने कहा कि बहस तक इंतजार करें, वो बहस नहीं कर सकती। वो इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन के बारे में अपने मुंह में पैर रखने जा रही हैं। वो सचमुच कुछ बेवकूफी भरी बातें कहने जा रही हैं। इन तमाम बातों के बाद कमला हैरिस के लिए बराक ओबामा का समर्थन मिलना वाकई बड़ी उपलब्धि है। बराक ओबामा इकलौते नहीं हैं जिन्होंने कमला की काबिलियत पर शक था। यहाँ तक कि उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप भी यही मानते हैं। उनकी बातों से तो यही लगता है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कमला हैरिस से वो डिबेट नहीं करेंगे जब तक पार्टी उनका नाम आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं कर देती। वैसे तो कमला ने उम्मीदवार बनने की जरूरी शर्तें पूरी कर ली। जितने जरूरी उतने डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया है। बराक ओबामा का भी उन्हें समर्थन मिल चुका है। उम्मीद है कि पार्टी अगस्त में अपने नेशनल कन्वेंशन के दौरान कमला हैरिस का नाम आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए घोषित कर सकती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 2 डिबेट होते हैं। दोनों डिबेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होता है। एक डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच हो चुका है जिसमें जीत ट्रंप की हुई थी और बाइडेन को शिकस्त मिली थी। वहीं दूसरा डिबेट सितंबर में शेड्यूल है जिसे ट्रंप ने हाल ही के बयान में लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि पार्टी कमला के नाम का ऐलान करेगी क्योंकि ओबामा खुद भी उन्हें इस काबिल नहीं समझते। बयान में यह भी कहा गया कि बराक ओबामा समेत डेमोक्रेट्स के बीच ये धारणा है कि हैरिस एक मार्क्सवादी फ्रॉड है जो ट्रंप को नहीं हरा सकती और पार्टी दूसरे उम्मीदवार की तलाश कर रही है। रिपब्लिकन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों के बीच बहस का कार्यक्रम तय करना उचित नहीं होगा। इस बार के अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। बाइडेन का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटना और कमला हैरिस का नाम आगे करना, कमला से ट्रंप का डिबेट करने पर इनकार करना और उनकी काबिलियत को लेकर तरह तरह की बातें होना। अगस्त में चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएंगे जब कमला हैरिस के नाम पर आधिकारिक घोषणा होगी। अगर कमला हैरिस के नाम का अनाउंस होता है तब डोनाल्ड ट्रंप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।